सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाली बाइक में मैंने हमेशा से बजाज का इंजन ऑयल जो है वो इसमें डलवाया है। लेकिन अभी आज से 15 दिन पहले मैं गया था बेसिकली अपने बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए और वहाँ पर बजाज का जो इंजन ऑयल है वो अवेलेबल नहीं था। सो मैंने क्या सोचा कि चलो एक बार जो है वो ट्राई करते हैं किसी और कंपनी का इंजन ऑयल। और मैंने अपने बाइक में बेसिकली मोटूल का 20W50 इंजन ऑयल जो है वो मैंने अपने बाइक में डलवाया और उसके बाद जो फर्क पड़ा है ना, मतलब भाई साहब मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है। सो मोटूल का 20W50 इंजन ऑयल अपने बाइक में डलवाने के बाद जो मेरे बाइक में जो फर्क पड़ा है वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कुछ बेकार तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ अच्छा हुआ है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज V15 में मोटूल का इंजन ऑयल डलवाने के बाद जो सबसे पहला फर्क पड़ा है ना, वो फर्क पड़ा है भाई साहब इस वाले बाइक की जो परफॉर्मेंस है, जो मतलब आउटकम होता है ना, ऐसा लग रहा है वो अचानक से बढ़ गई है। अब मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्या हुआ है, मोटूल के इंजन ऑयल ने ऐसा क्या चमत्कार किया है। मैंने अपने बाइक में बेसिकली डलवाया था मोटूल का 20W50 सेमी सिंथेसाइज्ड इंजन ऑयल है ना। मैं आप लोगों को एक बार मैं आप लोगों को नाम बता दे रहा हूँ। जो परफॉर्मेंस में जो असर पड़ा है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ा पड़ा है ना। मतलब मैं जैसे ही मैं अपने बाइक का एक्सीलेटर खींच रहा हूँ वैसे ही मेरी बाइक जो है वो तुरंत एकदम सीधे भाग जा रही है। मतलब मुझे ले गए ऑब्वियसली, है ना ऐसी थोड़ी नहीं भाग जाएगी यार। अभी ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अभी हम लोग चलते हैं जो दूसरे डिफरेंस पे। सो जो दूसरा डिफरेंस है जो मुझे पता चल रहा है वो मेजर डिफरेंस है बेसिकली मेरे बाइक का जो माइलेज है ना वो बढ़ गया है। मतलब वो बहुत ज्यादा वो इम्प्रूव हो गया है। आप लोग समझो कि इससे पहले वाले इंजन ऑयल में जो बजाज वाला जो इंजन ऑयल था वो जब मैं अपने बाइक में जब डलवा के जब चलता था तब मेरे बाइक का जो माइलेज जो मुझे मिलता था ना वो लगभग मुझे 45 से 55 का मिलता था, है ना। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ, मैंने अपने बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल डलवाया भाई साहब, मतलब मेरे बाइक का माइलेज सोचो 5 किलोमीटर ज्यादा मिला है मुझे। मतलब पहले मुझे 55 तक का मिल जाता था, लेकिन इस बार जो मुझे माइलेज मिला वो 60 किलोमीटर पर लीटर का मिला है। यस आई नो ऑन पेपर 5 किलोमीटर जो है वो ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन 5 किलोमीटर जो होता है वो ज्यादा होता है। और इस चीज के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है अभी कुछ ही दिन पहले, तो आप लोग वो चाहो आप लोग देख सकते हो, है ना। कुछ और भी रीजंस थे। अभी जो तीसरा मेजर डिफरेंस है जो मुझे मेरे बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल डालने के बाद पता चला है, वो मेजर डिफरेंस है बेसिकली मेरे बाइक का जो वाइब्रेशन है ना, मतलब और ज्यादा कंटेन हो गया है। लेकिन अब जब मैं इस चीज को एकदम टेस्ट कर रहा हूँ इस समय, मतलब चल ही रही है भाई मेरी बाइक, है ना, मोटूल के इंजन ऑयल पे, तो मैं इस चीज को मैं आप लोगों को एकदम सेफली कह सकता हूँ कि अगर आप लोग अपने बाइक का अगर इंजन ऑयल अगर चेंज करोगे ना, उसमें अगर मोटूल का उसमें अगर इंजन ऑयल डालोगे तो आप लोगों की बाइक में जो वाइब्रेशन है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब नॉर्मली मेरे बाइक में तो वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम था, क्योंकि मतलब मैंने ऑब्वियसली हैंडल बार लगाया था। मतलब आप लोग ऐसा समझो इस समय ना मुझे नील के बराबर मुझे मतलब एकदम 0 सन्नाटा मुझे एकदम वाइब्रेशन समझ में आ रहा है। ना मुझे पैरों पे समझ में आ रहा है ना मुझे हैंडल बार पे समझ में आ रहा है ना। तो मतलब काफी ज्यादा इससे वाइब्रेशन जो है वो कम हो गई है। सो अभी एक तो ये हो गया। अभी हम लोग चलते हैं डिफरेंस नंबर 4 पे। सो अभी जो डिफरेंस नंबर 4 है ना, इसका जो लेना देना है वो बेसिकली है बजाज V15 के इंजन हीटिंग प्रॉब्लम से। सो जब से मैंने अपने बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल जब से मैंने अपने बाइक में डलवाया है ना, इस वाली बाइक की जो इंजन हीटिंग है वो काफी कम हो गई है। मतलब कि मेरी बाइक जो है वो और ज्यादा स्मूथ हो गई है ना। मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये जो बजाज V15 बाइक है ना, ये मतलब इसमें जितनी भी इसमें प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम का जो रिलेशन होता है वो बेसिकली इंजन से होता है ना, जिसके वजह से इस वाली बाइक में जो है वो प्रॉब्लम्स आती है। सो जो रीजन नंबर 4 है वो यही है कि मैंने अपने बाइक में जब से मैंने मोटूल का जब से इंजन ऑयल जब से इसमें डलवाया है तब से इस वाले बाइक का जो इंजन है ना कि वो और ज्यादा स्मूथ हो गया है। अब मैं अनश्योर मैं आप लोगों को मैं इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मतलब इस चीज को ना चेक करने का इसका कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि मतलब एक बाइक अगर आप लोग अगर चलाते हो तो उसको मतलब उसकी आदत ही लग जाती है। लेकिन मोटूल का इंजन ऑयल डलवाने के बाद मेरे बाइक का जो इंजन है वो और ज्यादा स्मूथ हो गया है। स्मूथनेस मतलब जैसे आप लोग ये कह सकते हो कि जो फॉल्स न्यूट्रल आता है बाइक में, है ना, वो नहीं आ रहा। जो जर्क जो आता है कभी कभी किसी बाइक में वो नहीं आ रहा, है ना। मैं उस स्मूथनेस की मैं बात कर रहा हूँ। वाइब्रेशन तो डेफिनेटली कम हुई है थोड़ी बहुत, है ना, वो एकदम मुझे पता चल रहा है। लेकिन मेरे बाइक में फॉल्स न्यूट्रल नहीं आ रहा है या फिर मतलब कोई जर्क वर्क नहीं आ रहा है ना। तो मतलब एकदम नॉर्मल स्मूथ एकदम हो गई है। सो अभी जो रीजन नंबर 5 है ना, ये मैं आप लोगों को एज ओवरऑल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे बाइक में मोटूल का जो इंजन ऑयल है
वो एकदम परफेक्टली एकदम वर्क कर रहा है। मतलब मैं आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बजाज का जो इंजन ऑयल है वो बेकार है, बजाज का भी अच्छा है इंजन ऑयल, ऐसा नहीं है। मैं पिछले 4 साल से बेसिकली मैं बजाज का ही मैं इंजन ऑयल में अपने बाइक में मैं यूज कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोटूल का जो इंजन ऑयल है ना ये थोड़ा सा बेटर है ना। अब मुझे ऐसा नहीं पता ऐसा क्यों है, पॉसिबली हो सकता है कि मोटूल ब्रांड की वजह से ऐसा हो, लेकिन जब से मैंने अपने बाइक में मोटूल का जब से इंजन ऑयल डाला है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे बाइक में काइंड ऑफ नया इंजन लग गया है ना। ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई साहब इस वाले बाइक का जो इंजन है वो पुराना है, 4 साल पुराना है, मतलब काइंड ऑफ न्यू हो गया है मेरे बाइक का इंजन। और ये सब चीजें जो है ये मैं आप लोगों को मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, रियलिटी में मुझे ये सब चीजें जो है वो फील हो रही है ना। एकदम जैसे ब्रांड न्यू जैसे इंजन नहीं होता एकदम वैसे ही मुझे एकदम फीलिंग आ रही है। मुझे ये नहीं पता था कि इंजन ऑयल के ब्रांड चेंज करने से इतना बड़ा फर्क पड़ेगा इंजन में। बेसिकली मेरे पास ना शब्द नहीं है, मोटूल की तारीफ करते करते आप लोगों को लगेगा ये वाली वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड है, लेकिन ऐसा है नहीं। सही में यार जो मोटूल जो इंजन ऑयल बनाता है ना वो मतलब एकदम कमाल इंजन ऑयल बनाता है, और उसका जो फर्क है वो तुरंत मतलब मेरे बाइक में पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतने। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। तो चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल।